तो अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं सीएनएस फिजियोलॉजी। ठीक है, सीएनएस फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट वन इज़ न्यूरॉन्स एंड सेकंड इज़ द ग्लाइल सेल्स। ठीक है, अब न्यूरॉन्स का क्या है? न्यूरॉन है कंडक्टिंग सेल्स। ठीक है, क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि इट इज़ परमानेंट सेल। परमानेंट सेल यह है कि ये डिवाइड नहीं करते इन द एडल्टहुड। ठीक है, ओके। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन होता है। ठीक है, और एक्सॉन में हमारे पास नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, डेंड्राइट में नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक्सॉन में जो है ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, सो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं और हम पढ़ते आ रहे हैं एफएससी से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ग्लाइल सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब ग्लाइल सेल्स जो है सीएनएस में 4 है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है जो है ना पीएनएस में 2 है। ठीक है, ओके। सीएनएस में हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट वन इज एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं? माइलिन शीट फॉर्मेशन करते हैं। तो पीएनएस में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें माइलिन शीट श्वान सेल करते हैं। ठीक है, माइलिन शीट जो है श्वान सेल बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज माइक्रोग्लाया या माइक्रोग्लायल सेल। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एपेंडाइमल सेल। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है स्टीलेट सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टीलेट सेल्स। ठीक है, स्टीलेट सेल एंड श्वान सेल, 2S से याद कर लो। ओके, अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस और थोड़ा स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ते हैं और डिराइव हैं फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म है या न्यूरोडर्म है, एक्टोडर्म से है या न्यूरो एक्टोडर्म से या मेसोडर्म से, तो वो भी पढ़ते हैं साथ में। अच्छा, डायग्राम में अगर आप देखें, ठीक है, जो सीएनएस में है हमारा, ठीक है, सीएनएस गैंग्लिया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया सेल में से। सो मैंने आप लोग बताया एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लाया एंड एपेंडाइमल, दीज आर द सीएनएस ग्लाइल सेल। और सेटेलाइट सेल या स्टेलेट सेल एंड श्वान सेल्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, जो एस्ट्रोसाइट है इसके लिए आपने ये याद रखना है, ये कहीं पे भी अगर इंजरी होती है, ठीक है, ब्रेन में इंजरी होती है, तो उससे क्या होता है कि सेल की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। तो कौन सी सेल की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है? एस्ट्रोसाइट के, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव ग्लाइयोसिस। ठीक है, ग्लाइयोसिस, ग्लाइल सेल जो है इंक्रीज हो जाते हैं। कौन से? एस्ट्रोसाइट इंक्रीज होते हैं। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट यह है कि इट इज़ द डिराइवेटिव ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म। अच्छा, इसमें आप लोग याद रखो कि सारे जो ग्लाइल सेल है वो न्यूरो एक्टोडर्म के डिराइवेटिव है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया मेसोडर्मल है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं एक्टोडर्मल डिराइव हैं और ये पॉजिटिव है GFAP के लिए। ठीक है, ग्लाइल फेब्रिली एसिड प्रोटीन, आई थिंक सो, उसके लिए पॉजिटिव होता है, ये उसका मार्कर है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा है ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल। अच्छा, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है? हमने पढ़ा कि सीएनएस में क्या करता है? माइलिन शीट फॉर्मेशन। ठीक है, और पीएनएस में माइलिन शीट फॉर्मेशन श्वान सेल करता है। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं? जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो 30 न्यूरॉन को एट ए टाइम जो है माइलिन शीट फॉर्मेशन करता है 30 न्यूरॉन में। लेकिन जो श्वान सेल है वो सिर्फ एक न्यूरॉन का एट ए टाइम माइलिनेशन कर सकता है। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो फ्राइड ईग अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, मतलब जो ईग को अगर हम फ्राई करते हैं तो उस तरह का नज़र आता है। ठीक है, ओके। और द नेक्स्ट वन इज़ कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये डैमेज होता है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ठीक है, और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लीकोएंसेफेलोपैथी PML में एंड लीकोडिस्ट्रॉफीज में। ठीक है, PML एंड लीकोडिस्ट्रॉफीज। व्हाट इज लीकोडिस्ट्रॉफी? लीकोडिस्ट्रॉफी इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफेक्टिव बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लीकोडिस्ट्रॉफी। अब माइलिन शीट हमारे पास बनता है फैटी एसिड से, ठीक है, फैट से, तो अगर लीकोडिस्ट्रॉफी होती है तो उसमें हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट भी डैमेज होते हैं। ठीक है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट आल्सो माइलिनेट्स द क्रेनियल नर्व नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्रेनियल नर्व नंबर को भी माइलिनेट करता है। बाकी सारे क्रेनियल नर्व जो है दैट आर माइलिनेटेड बाय श्वान सेल। ठीक है, ओके हो गया। सारे क्रेनियल नर्व बाय श्वान सेल एक्सेप्ट क्रेनियल नर्व नंबर 2 इज माइलिनेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट। और एक अदर याद रखना है, जो क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वो माइलिनेटेड नहीं है। ठीक है, सो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, जो श्वान सेल है वो डैमेज होता है GBS में। ठीक है, GBS क्या है? गुलियन बेरी सिंड्रोम। और श्वान सेल का मार्कर है S100। ठीक है, S100 के लिए ये पॉजिटिव है, सो आप लोगों ने ये याद रखना है। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया मैंने आप लोग पढ़ा है कि ये मेसोडर्मल डिराइवेटिव है। असल में ये क्या है? मैक्रोफेज है। ठीक है, अगर मैक्रोफेज है तो ये क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, ओके। सो अगर इंजरी होती है किसी पेशेंट किसी भी नर्व को, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये रिस्पांस इंजरी के रिस्पांस में माइक्रोग्लाया जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या रिलीज करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ग्लूटामेट। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्लूटामेट क्या करता है कि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है। ठीक है, और इंजरी को रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड
दूसरा आप लोगों ने याद रखना है मेसोडर्म का है। एंड द लास्ट वन ये है कि HIV का जो डिमेंशिया है, HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, उसमें क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं, ठीक है। और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल जो है वो क्या होते हैं, माइक्रोग्लाया, ठीक है। जब भी HIV आता है, ठीक है, वो माइक्रोग्लाया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और उससे हमारे पास बन जाता है जाइंट सेल, ठीक है। सो दिट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल सीन इन द HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल की ये आप लोगों ने याद रखना कि एक तो ये सिलिएटेड है और उसके ऊपर माइक्रोवेलाई होती है। अब जो सिलिया है वो यूज़ करता है फॉर सर्कुलेशन ऑफ CSF की सर्कुलेशन के लिए यूज़ करता है, और माइक्रोवेलाई जो है वो अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और एक होते हैं कोराइड प्लेक्सिस, ठीक है। व्हाट इज कोराइड प्लेक्सिस? कोराइड प्लेक्सर एक स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल है जो कि वेंट्रिकल को लाइन करता है, और इसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ CSF, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द माइक्रोग्लाया जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके, इसके बाद है माइलिन शीट। ना व्हाट इज माइलिन शीट? माइलिन शीट मैंने आप लोग को बताया कि एक फैटी शीट होती है अराउंड द न्यूरॉन, ठीक है। और मतलब अगर ये आपका है एक्सॉन, ठीक है, इसके ये ऐसे होता है, ये माइलिन शीट हो गया, ठीक है। और बीच में जो नोड बनते हैं दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवेयर, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, माइलिन शीट क्या करता है, वेलोसिटी को, कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और कंडक्शन कौन सी होती है, सल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। व्हाट इज सल्टेटरी कंडक्शन? सल्टेटरी कंडक्शन ये है कि जो नोड ऑफ रेनवीर हैं, ठीक है, यहाँ पे सोडियम चैनल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ जो है आपका एक्शन पोटेंशियल होता है, तो इस तरह जंपिंग मोमेंट होती है एक्शन पोटेंशियल की, दैट इज कॉल्ड एज सल्टेटरी कंडक्शन। और इसकी खासियत यह है कि इसकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। अब हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कर्व डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, मतलब ये फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब माइलिन शीट ने करना क्या है कि वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। सो वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है, या तो लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, जो लेंथ या जैसे हम कहते हैं स्पेस कांस्टेंट है उसको इंक्रीज करता है, या जो है जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसको रिड्यूस करना है इसने, ठीक है। तो माइलिन शीट ने क्या करना है, एक तो वेलोसिटी को इंक्रीज करनी है, ठीक है, लेंथ कांस्टेंट जो स्पेस कांस्टेंट है उसको इंक्रीज करना है ताकि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, या टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अबाउट द मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों? अगर फेट्स आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रही, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, लेंथ कांस्टेंट और ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस कांस्टेंट, ठीक है। सो इसको इंक्रीज करना है ताकि वेलोसिटी इंक्रीज हो। ओके, सल्टेटरी कंडक्शन हमने पढ़ा कि नोड ऑफ रेनवेयर में जो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम चैनल है वो हाई है, तो उधर सिर्फ एक्सचेंज होता है, उधर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और सल्टेटरी कंडक्शन। ओके, अब माइलिन शीट की सिंथेसिस हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो CNS है और क्रेनियल नर्व नंबर सेकेंड वो क्या करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं और ऑल अदर क्रेनियल नर्व्स एक्सेप्ट क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट, क्यों के नंबर के फर्स्ट जो है ना वो नॉन माइलिनेटेड है, वो के कौन से सेल करते हैं, श्वान सेल, ठीक है। फर्स्ट में जो है ना माइलिन शीट एब्सेंट है। ओके, ये दो कंडक्शन हो गया हमारे पास, एक है सल्टेटरी, ठीक है, और दूसरा है स्लो स्प्रेड। सल्टेटरी हमारे पास जो एक वो है माइलिनेटेड एक्सान है उसमें होता है। देखो ये नोड ऑफ रेनवेयर है, यहाँ पे सोडियम चैनल है सिर्फ, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है सोडियम आयन का और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और नॉन माइलिनेटेड में स्लो जो स्पीड है वो वाली कंडक्शन होती है, स्लो स्प्रेड होती है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा चैनल के बारे में जानना है। ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है कोई भी चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है या पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है। तो इसके दो गेट्स होते हैं, एक होता है इनएक्टिवेशन गेट और दूसरा होता है एक्टिवेशन गेट, ठीक है। अच्छा, इनएक्टिवेशन गेट ने कब क्लोज होना है, जब चैनल ने इनएक्टिवेट होना है, ठीक है। और एक्टिवेशन गेट ने ओपन होना है जब चैनल ने एक्टिवेट होना है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो रेड में है, ठीक है, ये इनएक्टिवेशन गेट है, ठीक है, और जो ग्रीन में है ये एक्टिवेशन गेट है, ठीक है। अब अगर किसी चैनल ने ओपन होना है तो एक्टिवेशन गेट ने क्या होना है, ओपन होना है, ठीक है। अगर किसी चैनल ने क्लोज होना है तो इनएक्टिवेशन चैनल ने क्या करना है, क्लोज होना है, ओके। अगर कोई चैनल इनएक्टिवेट हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये ग्राफ देखो सही से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है हमारा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम। ओके, सो इसके हम जो है ना 4 फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर मैं जो वाइट में मैंने ड्रा किया है ये, ठीक है, -70 जो एक्शन पोटेंशियल है मिली वोल्ट, वहाँ पे क्या है हमारा
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे हमारे पास जो सेल है, ठीक है, दैट इज़ मोर परमिएबल टू पोटाशियम, ठीक है, देन सोडियम। मीन्स कि सेल से पोटाशियम बाहर ज़्यादा जाएगा, बाहर ज़्यादा निकलेगा और सोडियम कम इन होगा। सो अगर पॉजिटिव चार्ज लॉस हो रहे हैं तो वो नेगेटिव पोटेंशियल हमें देगा, दैट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने ड्रा किया होगा, ये आ जाओ यहाँ पे, ये नंबर फर्स्ट सेल है, इससे पोटाशियम जो है बाहर लीक कर रहा है। हमने पढ़ा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, पोटाशियम के लिए परमिबिलिटी हाई होती है। सो अगर पोटाशियम लीव कर रहा है तो इनसाइड जो है नेगेटिव चार्ज रहेगा, कितना रहेगा, 70। सो दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज ने आना है, दैट इज़ डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो इसने डीपोलराइज होना है, ये रहा हमारा जो ब्लू में मैंने बनाया है, दिस इज़ डीपोलराइजेशन। अब इस स्टेज में क्या हो जाता है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, याद रखना, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। तो अगर सोडियम इनसाइड आ रहा है, यहाँ पे मैंने दूसरा सेल बनाया है सेकंड स्टेज के लिए, सोडियम इनसाइड आ रहा है तो इनसाइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पहुँच जाता है कहाँ पे, जो थ्रेशोल्ड है हमारा, ठीक है, -40 इज़ द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, ओके। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है और पहुँच जाता है 0 पे, ठीक है, 0 तक पहुंच जाता है, इवन के 40 तक भी पहुंच सकता है, ओके। यहाँ तक जो है ना स्टेज 2 हो गया, ओके। द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन, ठीक है, दिस थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था, ठीक है, वो इनहिबिट हो जाता है और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने थर्ड सेल बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो सोडियम चैनल था वो क्लोज हो गया, ठीक है, और पोटाशियम वाला ओपन हो गया। सो पोटाशियम बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब अगर सेल से बाहर निकल रहा है मतलब अंदर जो है ना पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। अब यहाँ तक तो सही जा रहा है, लेकिन ये स्टेज जो है दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, इसके बाद क्या होना है कि जो पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है इसने क्लोज होना है, ठीक है, लेकिन पोटाशियम जो वोल्टेज गेटेड है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है टू क्लोज, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, -80 तक आ जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। क्यों हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, कि जो पोटाशियम चैनल है वोल्टेज गेटेड है वो स्लो है टू क्लोज, ठीक है। दीज आर द 4 स्टेजेस। नाउ हम पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ मोर परमिएबल टू पोटाशियम देन सोडियम। सो दैट इज़ वाई जो इनसाइड है नेगेटिव चार्ज है, -70 मिलीवोल्ट है। और इस टाइम जो वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटाशियम चैनल है वो इनहिबिटेड है, इनएक्टिवेटेड है। लेकिन जब डीपोलराइजेशन स्टेज आता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, उसका एक्टिवेशन गेट, ठीक है, एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है तो उससे क्या हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रही है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, ऊपर मैंने आप लोग को डिस्कस किया है, ठीक है। और जो रिपोलराइजेशन में उसमें इनएक्टिवेशन गेट जो है ना वो ओपन आ जाती है किसकी, पोटाशियम की, ठीक है, एक्टिवेशन गेट ऑफ पोटाशियम ओपन्स। सो पोटाशियम की इफ्लक्स होती है आउटसाइड फ्रॉम द सेल, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज उस पर आ रहा है और जो है रिपोलराइजेशन हो रही है। और हाइपरपोलराइजेशन क्यों होती है, क्योंकि जो पोटाशियम का है वो प्रोलॉन्ग फ्लक्स है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी। रीज़न क्या है, क्यों है कि इनएक्टिवेशन गेट ऑफ पोटाशियम चैनल इज़ स्लो टू क्लोज, पोटाशियम चैनल जो है वो उसकी क्लोजिंग स्लो होती है, टाइम ज़्यादा लेता है, तो इसलिए हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है, ओके। नाउ सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा, इसको आप लोगों ने याद कैसे करना है, रट लेना है, लेकिन इसके जो ये टेबल है हम थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि आइडिया हो के कैसे हो सकता है, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या सेंस करता है, पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना है। लोकेशन, ठीक है, ये ऑल ओवर बॉडी कहीं पे भी पेन हो सकती है आपको, लेकिन 2 लोकेशन है जहाँ पे पेन नहीं होती। नंबर फर्स्ट वन इज़ कार्टिलेज, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ लेंस, यहाँ पे पेन नहीं होती, ठीक है। सो ये रिसेप्टर भी एब्सेंट होते हैं इस लोकेशन पे, बाकी ऑल ओवर द बॉडी इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ फाइबर कौन से हैं, ठीक है, एक है ए डेल्टा, ठीक है, और ए सी। अच्छा, डेल्टा एक कंपनी है जो कि एरोप्लेन बनाती है, सो एरोप्लेन क्या है, फास्ट है, सो ये फास्ट नहीं उड़ान है। और सी टैक्सी, ठीक है, टैक्सी क्या है, ये टैक्सी फास्ट नहीं होती, स्लो होती है, सो इट इज़ स्लो। सो अगर फास्ट है मीन्स माइलिनेटेड है ये,
और अगर स्लो है इट इज़ नॉन माइलिनेटेड। सो इस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि फ्री नर्व एंडी के बारे में ये 3 पॉइंट्स याद रखनी है। पेन एंड टेम्परेचर, कार्टिलेज लेंस में एब्सेंट है, ए डेल्टा एंड सी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज मेजनर कर्पसल्स, ठीक है, एंड पेसेनियन कर्पसल। ओके, अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्सर जब कॉन्वे देखते हो फौज की, ठीक है, तो उसमें कुछ फौजी होते हैं जिसके आर्म पे एक बेज लगा होता है, इस पे लिखा होता है रेड में MP, ठीक है, MP। MP मीन्स मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री पुलिस इज क्विक, ठीक है। सो इससे आप लोगों ने याद रखना है कि जो मेजनर कर्पसल है और पेसेनियन कर्पसल है ये दोनों एडॉप्ट करते हैं क्विकली। ओके, दोनों क्विकली एडॉप्ट करते हैं। ये हो गया। सेकंड, आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों जो है लार्ज है और माइलिनेटेड हैं, ठीक है, ये याद रख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब इसकी लोकेशन क्या है? हेयरलेस स्किन, जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके। अच्छा, सेंसेस के लिए आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है। देखो, अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जाते हैं ABCDEF CALMNOP, ठीक है, तो हाई ऑर्डर में कौन सा है? P, ठीक है। जो P वाला है पेसेनियन कर्पसल, दैट इज़ फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है, और जो मेजनर है दैट इज़ फॉर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इसके बाद जो है आप लोगों ने याद रखना है कि स्किन इंडेंटेशन के लिए भी मेजनर है, स्किन इंडेंटेशन के लिए, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड प्रेशर के लिए ये हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद है मर्कल डिस्क एंड रोफिनी कर्पसल। अच्छा, ये दोनों जो है एडॉप्ट करते हैं स्लोली, ये भी स्लो एडॉप्ट करता है और ये भी स्लो एडॉप्ट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब सेंस क्या करता है? डिस्क, डिस्क एक शेप है ना, डिस्क शेप, ठीक है, तो जो भी शेप्स है, एजेस हैं, ठीक है, देट आर सेंस बाय मर्कल डिस्क, ठीक है। सो सेंसेस में क्या लिखना है? शेप, एजेस, दैट इज सेंस बाय मर्कल डिस्क, ठीक है। और स्ट्रेच या जॉइंट एंगल चेंज जो है वो रोफिनी करता है, स्ट्रेच या जो जॉइंट का एंगल चेंज होता है दैट इज सेंस बाय दिस रोफिनी कर्पसल्स, ठीक है। रोफिनी के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ये कोलाजिन के एमंग जो है एंटर वाइंड होता है, ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? फिंगर टिप्स पे, ठीक है। लेगामेंट्स में कौन सा है? पेसेनियन लेगामेंट्स में है, ठीक है। सो डीप स्किन लेगामेंट जॉइंट्स में ये हमारे पास पेसेनियन प्रेजेंट होता है। ओके भैया, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पेरिफेरल नर्व, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर नर्व को हम देखते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे तरह होता है। पूरा एक नर्व फाइबर होता है, ठीक है, या नर्व ट्रंक भी उसे हम कहते हैं। लाइक ये रेड में मैंने जो बनाया है दैट इज दिस इज अ नर्व ट्रंक, ठीक है, ये हमारे पास है नर्व ट्रंक। अच्छा, इस नर्व ट्रंक के अंदर जो वाइट कलर में मैंने बनाए हैं दैट इज कॉल्ड एज फेसिकल्स, ठीक है, और फिजिकल के अंदर जो ब्लू वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर, ठीक है, दिस इज नर्व फाइबर। ओके, अब नर्व ट्रंक के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द जो भी मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिन्यूरम, ठीक है, और फिजिकल के इर्द गिर्द जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम, और नर्व फाइबर के इर्द गिर्द जो है दैट इज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम, ठीक है। सो जो एंडोन्यूरियम है दैट इज डैमेज इन गुलान-बेरी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये याद रखना है। अच्छा, पेरिन्यूरम P स्टैंड्स फॉर परमिएबिलिटी के लिए ये इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके हो गया, दैट्स ऑल। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमेटोलाइसिस एंड वेलेरियन डिजनरेशन। थैंक यू।